हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मरते वक्त इंसान को क्या महसूस होता है और इंसान क्या महसूस करता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने मौत को गले लगाते किसी शख्स को कभी देखा हो तो आपने भी गौर किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे अचानक उसके चेहरे पर सुकून आ गया हो। लेकिन उस दौरान आखिर उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। मेरे एक रिश्तेदार इंतकाल के करीब बहुत तकलीफ़ में थे, लेकिन मरने के बाद उनका चेहरा चमक रहा था और अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत खुश हों। बरसों में यही सोचता रहा कि क्या ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जब मौत आपस से लिपट रही होती है, क्या वो पल ज़बरदस्त खुशी देने वाला होता है? क्या ये मुमकिन है कि इंतकाल के वक्त जिस्म में तनाव दूर करने वाला एंडोर्फिन हार्मोन भरपूर मिकदार में खारिज होता है? आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है, लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिस्म मौत को खुशी खुशी गले लगाता हो? मौत से ज़िंदगी का सफ़र। मौत की तैयारी ज़रूरी क्यों है? आइए जानते हैं। मुतासिर शख्स के इस काम पर पहुंचने तक हम ये समझ आने लगते हैं कि बस अब इसको 2-4 रोज़ की ज़िंदगी और बाकी है। बहुत से लोग उस पूरे अमल से एक ही दिन में गुज़र जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी और मौत के दरमियान तकरीबन 1 हफ़्ते तक रहते हैं। ये सूरत हाले रिश्तेदारों के लिए तकलीफ़ देह होती है, लेकिन मौत के लम्हे को ठीक ठीक समझ पाना मुश्किल है। मेरे अपने साथियों की एक तहकीक जो कहीं शाया नहीं हुई के मुताबिक जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती है, जिसमें तनाव पैदा करने वाली केमिकल में इजाफ़ा होने लगता है, वो ये भी कहते हैं कि मुमकिना तौर पर जिस्म में मौत के वक़्त तनाव कम करने वाली एंडोर्फिन हार्मोन का इखराज होता है। लेकिन कभी इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई, इसलिए उसे यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं। दिमाग में खारिज होने वाला एक और हार्मोन सेरोटोनिन खुशी के एहसास की जिम्मेदार होता है। सन 2011 की एक तहकीक के मुताबिक 6 चूहों के दिमाग में मरते वक्त उस हार्मोन की मिकदार ने 3 गुना पाई गई। ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही अमल इंसानों में भी होता हो। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये बता सके कि इंसान में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन की मिकदार कितनी है। इसलिए यह मशवरा काबिल गौर हो सकता है। हालांकि मरने वाले के आखिरी लम्हात में उसके खून के नमूने मौसूल करना मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसी रिसर्च के लिए फंडिंग हासिल करना भी आसान नहीं है। अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर उस मरने के करीब भी दर्द का मसला नहीं होना चाहिए। मरने वाले को दर्द से परेशान होना ज़रूरी नहीं है। अपने मरीज़ों के साथ मेरे तजर्बे और मेरे साथियों से इस बार हुई बातचीत की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर उसे मरते वक्त भी दर्द का मसला नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये कहना मुश्किल नहीं है। उसका ताल्लुक एंडोर्फिन से हो सकता है, लेकिन उस बारे में भी कोई रिसर्च सामने नहीं आई। दिमाग में मुतअद्दिद ऐसे अवामिल हो सकते हैं जिनकी वजह से दर्द का एहसास न हो। इसलिए जंग के मैदान में फौजियों को अक्सर दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि उनकी तवज्जो कहीं और मरकज़ होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के
एरियन ट्रेसी की रिसर्च के मुताबिक मजहबी अकायद भी दर्द कम करने में मदद करते हैं। उसके अलावा मराकबा भी फ़ायदा पहुंचाता है। गैर मामूली खुशी का एहसास। आखिरी लम्हात में एंडोर्फिन्स के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो गैर मामूली खुशी के एहसास के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। जब जिस्म काम करना बंद करता है तो ज़ाहिर है दिमाग भी मुतासर होता है। मुमकिन है कि उससे भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का तजर्बा मुतासर होता हो। अमरीकी साइंसदान जल बोल्ट टेलर ने एक टेड टॉक में इस तजर्बे पर तबसरा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने मौत को करीब से महसूस किया। उन्होंने बयान किया कि स्ट्रोक की वजह से उनके दिमाग के बाएं हिस्से के बंद हो जाने के बायस उन्हें हर फिक्र से आज़ाद होने जैसा एहसास हुआ। दिलचस्प बात यह है कि बोल्ट टेलर को दिमाग की बाईं जानिब चोट लगी थी, जबकि दिमाग की दाहिनी जानिब चोट लगने से भी आपकी खुदा के नज़दीक होने के एहसास में इजाफ़ा हो सकता है। कई इम्कानात हो सकते हैं। ये कि आपका रिश्तेदार रूहानी एहसासात से गुज़र रहा हो। जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ उस वक़्त उन्होंने अपना हाथ और एक उंगली उठाई हुई थी, जैसे सामने खड़े किसी शख्स की जानिब इशारा कर रहे हों। मेरे वालिद कैथोलिक हैं और उनका ख्याल है कि उनके वालिद को अपनी वालिदा और अहलिया नज़र आ रही थी। मरते वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर मेरे वालिद को बहुत तसल्ली हुई। बुद्ध मज़हब के मानने वालों का अकीदा होता है कि इंतकाल के वक्त जहन के पास गैर मामूली सलाहियत आ जाती है। मरने वालों को ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़ासला ख़त्म होता महसूस होता है। इन बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा मजहबी लोगों के लिए मौत का अमल मज़ेदार होता है। मैंने पादरियों और नन्स को मौत के करीब बेचैन हालत में देखा है। हो सकता है उन्हें उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और मरने के बाद फ़ैसले के लम्हात की फ़िक्रें परेशान करती हूँ। हर मौत मुख्तलिफ होती है। आप ये तय नहीं कर सकते कि किसको किसी मौत आएगी। मैंने कुछ अमवात ऐसे भी देखे हैं जिनमें लगता है कि एंडोर्फिन से कोई फ़ायदा न पहुंचा हो। चंद ऐसे कम उम्र लोगों को मैंने मरते देखा है जिनके लिए ये कबूल करना मुश्किल था कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। मौत के पूरे अमल के दौरान वो बेचैन ही नज़र आए। मैंने उन लोगों को सुकून से मरते देखा है जिनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन खुशहाली और इत्मीनान में गुजरे। कैंसर जैसे अमराज से 2-4 अफराद के आखिरी दिन भी खुशहाल हो सकते हैं अगर उन्हें पीलियो केयर या दर्द से निजात में मदद हासिल हो। दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो पहली बार हमारी चैनल पे शाया हुई है। उससे पहले ये 25 फरवरी 2020 को जो है डॉन अखबार में शाया की गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मौत के हवाले से।